ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज पहला सत्र है। 6 दिवसीय भागवत कार्यक्रम की सेवा हमें प्राप्त हुई, तो इसलिए कृतज्ञता भाव से हम यही कहेंगे कि ये परम सौभाग्य है, स्वर्ण अवसर प्राप्त है हमें। क्योंकि यदि जिह्वा भगवान के गुणावली में न लगे तो इस जगत के द्वंद्व में, किन्हीं की निंदा या किन्हीं की स्तुति में, निर्विण्ण निर्विण्ण न अतिसक्त। भागवत की वाणी ये है कि किन्हीं की अधिक अधिक स्तुति ना हो, भौतिक स्तुति ना हो, और किन्हीं की पर चर्चा के रूप में निंदा ना हो। और इस द्वंद्व से मुक्त होने का रामबाण उपाय यही है कि जो आध्यात्मिक द्वंद्व है इसमें जिह्वा को फंसाए रखे। आध्यात्मिक द्वंद्व ये है कि राधा रानी की स्तुति और श्याम सुंदर की स्तुति। इस आध्यात्मिक द्वंद्व में जब जीव फंसता है तो भौतिक प्राकृतिक द्वंद्व से मुक्त होता है। तो जिह्वा को ये सौभाग्य मिला, तो इसलिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते करते आज कथा प्रारंभ करेंगे। इस 6 दिवसीय कथा सत्र में हम विशेष करके दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय के श्लोकों को क्रमशः लेने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे यही अनुरोध है, विनती है कि कृपया श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद 8वें अध्याय को अपने पास रखें, और एक एक श्लोक जैसे हम पढ़ेंगे आप भी साथ साथ पढ़िएगा। मैं ये जानता हूँ कि भक्त भिन्न भिन्न देशों से और भिन्न भिन्न राज्यों से यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत को पास रखें और दशम स्कंद 8वें अध्याय पहले श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। तो श्री शुक उवाच। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तो दशम स्कंद के 8वें अध्याय का पहला श्लोक, श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तो संदर्भ यह है कि इस अध्याय में 5 बातें दी गई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक के माध्यम से ये समझाया। अष्टमे नामकरणम रिंगणम गव्यमोषणम मृदभक्षणम विश्वरूप दर्शनम च निगद्यते। इस 8वें अध्याय में दशम स्कंद के 5 बातें, 5 विशेष 5 लीलाओं को दर्शाया गया। पहला, नामकरण संस्कार, गर्गाचार्य द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण। दूसरा, रिंगणम, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, हाथों से और पैरों के प्रयोग से घसीट घसीट कर ठाकुर जी रेंगने की लीला इस अध्याय में करेंगे। दूसरी बात। अब तीसरी बात, गव्य मोषणम। अब संस्कृत में मुष धातु का अर्थ है चोरी करना, तो इसी से शब्द आता है मूषक। मूषक माने रैट, चूहा। क्योंकि वो चोरी करता है उसको मूषक कहते हैं, और मुष धातु का अर्थ है चोरी करना। तो यहाँ पे गव्य मोषणम, मानो ठाकुर जी यहाँ दूध दही माखन मिश्री सबकी चोरी करेंगे, ये तीसरी बात। चौथी बात, मृद भक्षणम, ब्रज के मृद का भक्षण होगा, व्रज रज का पान होगा। और पांचवी बात, अपने ही मुख में ठाकुर जी विश्व रूप का दर्शन अपने मैया श्री यशोदा रानी को कराएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारथ दर्शनी टीका में पहले ही श्लोक की व्याख्या में ये बात कह दी। अच्छा, अब सीधा सीधा अर्थ इस श्लोक का ऐसा है कि गर्गाचार्य को वसुदेव महाराज मथुरा से वृंदावन की ओर मानो निवेदन करते हैं कि गोकुल महावन वृंदावन की ओर प्रस्थान करें, और अपने सुपुत्र कृष्ण को, जिनको वसुदेव महाराज ने कारागृह से मध्य रात्रि में गोकुल महावन में स्थानांतरित किया था, उन कृष्ण को और उन बलराम जी को, जो रोहिणी पुत्र हैं और वसुदेव पुत्र हैं,
इन दोनों का नामकरण किया जाए। नामकरण के विषय में ये आचार्यगण लिखते हैं कि ब्राह्मणों के लिए वर्णाश्रम अनुसार ये नियम है कि पहले महीने में ही नामकरण होनी चाहिए, ये अति अनिवार्य है। और क्षत्रियों के लिए 3 महीने के अंतर्गत। और वसुदेव जी गिन रहे थे कि अब 100 दिन तक आने हुआ और ठाकुर जी का अभी तक नाम नहीं नामकरण संस्कार नहीं हुआ। ठाकुर जी जिनका नाम सनातन है, शाश्वत है, दिव्य है, चिन्मय है, अपराकृत है, जिसको बारंबार भक्त सभी समाजों में, सभी संप्रदाय में, सभी कालों में, सभी पीढ़ियों में जपते हैं और तर जाते हैं, उन्हीं ठाकुर का वही नाम अब तक द्वापर युग में उदित नहीं हुआ। तो वसुदेव महाराज क्योंकि पिता हैं, उनको चिंता हो रही थी। और यहाँ पे गर्गाचार्य के लिए कहा गया वसुदेव प्रचोदितः, मानो वसुदेव द्वारा प्रेरित किए गए। अच्छा, और एक शब्द आया यदु नाम पुरोहित। गर्गाचार्य कौन थे? यदु के लिए, यदु वंश के लिए, राज्य वंश के लिए ये पुरोहित थे। ये कहने की आवश्यकता क्यों हुई? ये कहने का तात्पर्य ये है, सारांश ये है कि ऐसा नहीं कि वसुदेव ने कोई कोई पुरोहित को पकड़ कर कह दिया चलो जाकर नामकरण कर दो ना। जो यदुकुल में हितैषी पुरोहित हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्रसिद्ध हैं, जो मानो सर्वशास्त्र पारंगत हैं, निष्णात हैं, वेदांत में निष्णात हैं, सभी शास्त्र को तत्व और रस से जानने वाले मर्मज्ञ हैं और हितैषी हैं, सरल स्वभाव के हैं, यदुवंशियों के लिए निकटतम प्रियतम पुरोहित हैं, ऐसे गर्गाचार्य को जो सुमहातपा, देखिए कितना बड़ा विशेषण दिया, तपस्या कर रहे हैं, वो भी महातपस्या, वो भी सुमहातपस्या। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी दो बातें लिखते हैं अपने बृहद वैष्णव तोषणी में। कहते हैं कि वही व्यक्ति सुमहातप हो सकता है जो भगवान के भजन में पूर्णतया मग्न हो। गर्गाचार्य देखिए इस लीला में वसुदेव एक पक्ष में और नंद बाबा दूसरे पक्ष में, और दोनों वात्सल्य प्रेम के मुकुटमणि। नंद बाबा ब्रज में वात्सल्य प्रेम के मुकुटमणि और वसुदेव महाराज ब्रज के बाहर वात्सल्य प्रेम के मुकुटमणि। इन दोनों वात्सल्य प्रेम मूर्तियों के बीच में गर्गाचार्य परस्पर लीला इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो सुमहातपा हैं, मानो भक्ति में छके हैं, कृष्ण के श्रवण कीर्तन मनन चिंतन में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, इसलिए ये सुमहातपा। दूसरा अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी करते हैं कि श्री भगवन नाम भाग्यवान। वही गर्गाचार्य जी को यहाँ विशेषण के रूप में सुमहातपा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हीं को माध्यम बनाकर ठाकुर जी अपना इतना मंगलमय, भद्रकारी, कल्याणकारी नाम को इस जगत में उदित कर रहे हैं। जिस प्रकार पर्वत के पीछे से कई बार दर्शन होता है कि सूर्य का प्रादुर्भाव हो रहा है, उदय हो रहा है, या कई बार देखने में लगता है कि समंदर के तट पे सूर्य का अस्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, परंतु सूर्य ना उदित होता है ना अस्त होता है। ये सदा सर्वदा शाश्वत काल से लेकर शाश्वत काल तक स्थित है। केवल हमारे दृष्टि के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का मानो उदय होना और सूर्य का अस्त होना। इसी प्रकार ठाकुर जी का नाम भी या ठाकुर जी का रूप भी जब प्रभु इस जगत में आते हैं आविर्भूत होता है और तिरोभावित होता है। उसके मध्यकाल में ठाकुर जी प्रकट करते हैं अपने लीला को, प्रकट करते हैं अपने रूप को, परंतु प्रकटीकरण के पूर्व और तिरोधान के बाद भी ठाकुर जी शाश्वत रूप में, उसी दो भुजा रूप में, उसी गुणों में, उसी स्वभाव में सदा सर्वदा काल से लेकर सदा सर्वदा काल तक स्थित है। तो वो नित्य शाश्वत चिन्मय नाम को प्रकट करने वाले जो भाग्यशाली हैं गर्गाचार्य, उनको सुमहातपा कहा गया। तो ऐसे गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। अच्छा, राजन अब संबोधित क्यों किया गया परीक्षित महाराज को? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पूर्व अध्याय में, 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में पूतना उद्धार की लीला, शकट भंजन की लीला और तृणावर्त उद्धार की लीला, ये तीनों लीलाएं सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन की। मानो असुर दमन लीला हुआ, तो अब विषयांतर हो रहा है। जो ठाकुर जी दो प्रकार की लीला करते हैं,
एक तो भक्त मनोरंजन लीला करते हैं जहां पे भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है, और दूसरे लीला में दुष्ट गर्व गंजन लीला करते हैं, दुष्टों को असुरों का दमन करते हैं। तो छठवें और सातवें अध्याय में दु, दुष्ट गर्व गंजन लीला की है, मानो असुरों का वध हुआ। अब आठवें नौवें अध्याय में भक्त मनोरंजन लीला हो रही है। क्योंकि यहां रसांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है, इसलिए महाराज परीक्षित का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस लीला में व्रजम जगाम नंदस्य, नंद बाबा के व्रज में गर्गाचार्य का प्रवेश हुआ। अब एक और अद्भुत बात है इस संदर्भ में कि नंद बाबा छठवें, विशेष करके सातवें अध्याय के बाद थोड़े डर गए थे। क्यों डर गए थे? क्योंकि बारंबार मेरे बच्चे के जीवन में आपत्ति आ रही है। छठवें अध्याय में पूतना, और सातवें में शकट और तृणावर्त, और नंद बाबा तो पांचवें अध्याय में मथुरा में थे। और सभी विपत्तियों का सामना करते हुए ब्रजवासी जब कहने लगे नंद बाबा से कि असुर आए और पूतना आई, अब फिर शकटासुर आए, अब तृणावर्त आए, एक बढ़कर एक, अब शकट घिरने लगा, उत्पात होने लगा। नंद बाबा सोचने लगे, मेरा लाला इतना छोटा सा है, पता नहीं कितने जन्म का प्रारब्ध एक ही समय में। पूतना तो जब आई तब ठाकुर जी 6 दिन के थे, शकटासुर और तृणावर्त आए तो ठाकुर जी 3 महीने के थे। तीसरे महीने पर जब उत्थान लीला हुई, तब वहीं शकटासुर का भी वध हुआ। तो नंद बाबा सोच रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों का प्रारब्ध विष्णु भगवान, मेरे छोटे लाला का प्रारब्ध विष्णु भगवान पता नहीं साथ ही साथ दे रहे हैं। तो शीघ्राति शीघ्र इनका नाम संस्कार हो, और कोई बड़े विद्वान पुरोहित महापुरुष के कर कमलों से यदि ये बच्चा स्पर्शित हो जाए, और मानो आशीर्वाद से पोषित हो जाए, तो जो भी अमंगल है सब मंगल हो जाएगा। सभी मंगल तो मंगल रहेगा, अमंगल भी परिवर्तित हो जाएगा। तो नंद बाबा भी चाहते हैं कि कोई पुरोहित आए, वसुदेव बाबा चाहते हैं कि कोई पुरोहित जाए। तो इसी दो वात्सल्यमय पिताओं के बीच में गर्गाचार्य यात्रा कर रहे हैं। अब दूसरा श्लोक। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चादोक्षजधिया प्रणिपात पुरोस्सर। गर्गाचार्य प्रवेश करते हैं वृंदावन में, और तम दृष्ट्वा, उन गर्गाचार्य, उन महानुभाव का दर्शन करके, परम प्रीतः, नंद बाबा बड़े उत्सुकता से, परम प्रीत माने परम प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। ये एक विशेष गुण है भक्त में। भक्त आनंद और आह्लाद, मानो हर्ष उल्लास का अनुभव करता है जब कोई वरिष्ठ वैष्णव का दर्शन हो। कहीं माथे में तिलक और कंठी माला धारण करने वाले कोई वैष्णव दिख जाए, हम जैसे लोग ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो नंद बाबा के हृदय का उल्लास का कहना ही क्या। गर्गाचार्य प्रवेश कर रहे हैं गोकुल महावन में, तो प्रत्युत्थाय नंद बाबा खड़े हो गए। वो खड़े होके कृत अंजलि, देखिए भागवत के प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक अक्षर कितना सुंदर है। वो उत्थाय नहीं कह रहे, उठ गए ऐसा नहीं, प्रत्युत्थाय मानो छलांग लगाकर आंख खुले रह गए, ओ करबद्ध कृत अंजलि, दंड की तरह गिर गए, दंडवत करते। प्रणिपात शब्द आया, प्रणिपात पुरस्सरम, पहले पहले तो वो झुककर रज में दंडवत किए, और फिर उठकर खड़े हो गए हाथ जोड़कर। परम प्रीतः, मुस्कुराकर मुस्कुराकर कहने लगे नंद गर्गाचार्य से, गिया सुनृतया मुनिम, तीसरे श्लोक में अच्छे शब्दों के प्रयोग से कहने लगे, आइए आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप जैसे महानुभाव का दर्शन करके हमारे नेत्र सफल हो जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। अक्ष्णो फलम त्वदृश दर्शनम ही, ठाकुर जी कर्ण इंद्रिय इसलिए देते हैं ताकि आप जैसे महानुभावों की कथा से हम पवित्र हो जाएं। नेत्र इसलिए देते हैं ताकि आप जैसे पवित्र चित्त वाले वैष्णवों के चरण का दर्शन हो सके। हमें हाथ और त्वक इंद्रिय इसलिए देते हैं ताकि आपके चरण का पाद सम्मान हो सके। हमें रसना इसलिए देते हैं ताकि आपके चरण के जल को धोकर उसी भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल उसी चरणामृत को पीकर हम हमारे जीवन को कृतकृत्य कर सके, ऐसे मुख से कह रहे हैं। और आनर्च अधोक्ष दिया, दंडवत देकर हाथ जोड़कर सुमधुर वाणियों से फिर आसन ग्रहण कराकर चरण धोकर
उनको माला अर्पण करके, उनके मस्तक में चंदन अर्पण करके, मधुपर्क देकर, और फिर भोजन कराकर, उनको चामर ढुलाकर, अपने चित्त के वृंदावन में आप दर्शन कीजिए, नंद बाबा सेवा कर रहे हैं गर्गाचार्य की। और शब्द आया, बहुत सुंदर शब्द, अधोक्षज धिया। इस पर हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी व्याख्या की। अधोक्षज ये ठाकुर जी का नाम है। अधोक्षज बहुत सुंदर नाम है भगवान का, और इस नाम के भी कई अर्थ हैं। पहला अर्थ तो ये कि शिला प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं ये एक कथा में, कि संस्कृत अक्षर शैली में या वर्णमाला में पहला अक्षर है अकार, अ, और अंतिम अक्षर है क्ष, जो क्षत्रिय वाला क्ष लगता है। तो प्रभुपाद जी कथा में इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि पहला अक्षर यदि अ हो और अंतिम अक्षर यदि क्ष हो, इसके बीच के जो भी अक्षर हैं और उन अक्षर के तालमेल बैठने पर जो शब्द शैली बनती है, इनको अक्षज कहते हैं। ज माने जन्मा हुआ। जो शब्द, जो भाव, जो वस्तु, जो संबंध जन्म लेते हैं उन अक्षर के बीच, अ और क्ष के बीच के परस्पर तालमेल से, उन सभी वस्तुओं को अक्षज कहते हैं। परंतु न व्याकरण से, न ज्योतिष से, न बुद्धि से, न टीका से, न कोई भाषा शैली से, न कोई गुण से हम ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठाकुर जी अक्षज नहीं है, ठाकुर जी अधोक्षज हैं। मानो इन सभी शब्द अध हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं, और ठाकुर जी ऊपर के ऊपर हो जाते हैं। परात परम नंद गोप तनयम परात परम नारदादि मुनि वृंद वंदितम। मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर जी कहते हैं, हे प्रभु, आप नंद गोप तनय के रूप में ब्रज में अवतरित होते हैं। नंद महाराज जो गोपवंश के राजा हैं, इनके सुपूत के रूप में आप अवतरित होते हैं, परंतु आप परात पर हैं। देवताओं के देवता हैं आप, इंद्र के इंद्र हैं, ब्रह्म के ब्रह्म हैं, शिव जी के शिव जी हैं, यम के यम हैं आप। तो ये प्रभु अक्षज नहीं है। भौतिक वस्तु अक्षज हैं, भौतिक संबंध अक्षज हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के सुख, लालसा, ये सब अक्षज हैं। और ठाकुर जी जो शुद्ध, शाश्वत, अपराकृत हैं, ये अक्षज नहीं, अधोक्षज हैं। तो ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ अधोक्षज का ऐसा बनता है, ये भी बहुत सुंदर है, महाभारत से इसका संबंध है, उल्लेख है। अक्षज संस्कृत में कहते हैं पाश क्रीड़ा को, गैम्बलिंग, दूत क्रीड़ा का, पाश क्रीड़ा जो खेलते हैं, इसको कहते हैं अक्षज। और आधा माने, मान अक्ष कहते हैं, अक्ष, अक्ष माने दूत क्रीड़ा या पाश क्रीड़ा, इसको अक्ष कहते हैं। और अध माने बहुत निकृष्ट, निम्न श्रेणी का। तो महाभारत के पाश क्रीड़ा में, दूत क्रीड़ा में जो बहुत ही निकृष्ट हुआ कौरवों के पक्ष से, वहां जिन्होंने जन्म लिया द्रौपदी के वस्त्रहरण कुरु सभा में, ज माने जन्म, मानो अध अक्ष की लीला में जो जन्म हुए ठाकुर जी हैं, वो अधोक्षज है। वाह वाह जय हो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी ये अर्थ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में ये नाम आता है अधोक्षज। और उस पर श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने टीका लिखी, तो उस टीका में वो ऐसा अर्थ करते हैं कि अधोक्षज विष्णु का ही नाम है, परंतु विशेष करके कृष्ण का नाम है। वो कृष्ण जो निकृष्ट पाश क्रीड़ा, दूत क्रीड़ा में आविर्भूत होकर द्रौपदी के वस्त्रहरण लीला में वस्त्र के रूप में सहायक बने, और भक्त वत्सल, दीन वत्सल के स्वभाव से च्युत नहीं हुए, ऐसे अच्युत का नाम है अधोक्षज। वाह वाह अब तीसरा अर्थ अधोक्षज का ऐसा है, ये बिल्कुल पिछले अध्याय के साथ ताल बैठता है, तालमेल बैठता है इसका। अक्ष का एक अर्थ है, जैसे रथ के पहिए होते हैं, द कार्ट व्हील, कोई भी रथ का जो पहिया होता है, इसको अक्ष कहते हैं संस्कृत में। और ठाकुर जी क्या हो गए 7वें अध्याय में, शकट के अक्ष के नीचे आ गए, अधमानी नीचे। तो जब ये शकट का भंजन हुआ और शकट नीचे गिर गया, तो सबको लगा हाय हाय ये क्या हुआ, यशोदा का लाला कहीं तिरोभावित ना हो जाए इस लीला में। परंतु सब कुछ टूट गया, मटके टूट गए पहिए टूट गए, शकट विभाजित विभाजित हुआ दो हिस्सों में,
परंतु नीचे से जन्म लिया यशोदा का सुपुत्र। तो ज माने जन्म, अध माने नीचे, और अक्ष माने पहिए। रथ के पहिए के टूटने पर भी नीचे से जो जन्म लेते हैं उनको अधोक्षज नाम दिया। बलिहारी है, जय हो। ब्रजनंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, श्याम सुंदर, राधिका रमन की जय हो। तो यहां शब्द आया अधोक्षज धिया। धिया माने बुद्धि, बुद्धि, धी माने बुद्धि, जैसे धीमहि शब्द आया है गायत्री में। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य की ओर अधोक्षज धिया से देखा, मानो भगवत दर्शन करके देखा और आदर दिया। तो इस पे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि, अच्छा उसके पहले श्रीपाद वीर राघवाचार्य जी लिखते हैं, गर्गाचार्य इतने महान भक्त हैं कि नंद बाबा ने उनमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं देखा। जैसे हम प्रभुपाद जी और भगवान में अंतर नहीं देखते हैं, वैसे तो अंतर है, एक भक्त हैं और एक भगवान है, परंतु फिर भी यदि कोई समंदर के बहुत ही निकट खड़े हो जाए, हम क्या कहते हैं दूर से, अरे ये तो समंदर में है नहीं समंदर में, परंतु समुद्र के इतने निकट हैं, इतने समुद्र के सानिध्य में है कि दूर से ऐसे प्रतीत होता है कि समंदर में है। तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यत एव सद्भिः। शुद्ध वैष्णव भगवान नहीं होता, परंतु भगवान के इतने पास है कि कई बार उनको भगवान बादरायणी ऐसा संबोधन किया गया। तो गर्गाचार्य इतने शुद्ध भक्त हैं कि उन्हीं को अधोक्षज के रूप में, उन्हीं को विष्णु के रूप में नंद बाबा ने देखकर स्वागत किया, ऐसे वीर राघवाचार्य लिखते हैं। इस पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने टीका लिखी और उन्होंने कहा, इससे ये समझ में आता है कि भक्त को भक्त का अतिथि सत्कार कैसे करना चाहिए। यदि घर में कोई भक्त आए तो हमें अधोक्षज दिया, मानो ये सोचकर कि इनके चित्त में मेरे इष्टदेव ठाकुर जी विराजमान है, ये भगवान नहीं है, परंतु इनके हृद सिंहासन में मेरे ही इष्ट देव विराजमान है। तो ये दूसरा अर्थ हुआ। एक अर्थ हुआ अधोक्षज धिया का, गर्गाचार्य ने नहीं, नंद बाबा ने गर्गाचार्य को भगवान जैसा ही देख लिया, इतने शुद्ध वैष्णव कि ये भगवत दर्शन किया। अथवा दूसरा अर्थ ये कि भगवान इनमें वास करते हैं, तो ये धाम स्वरूप है। जैसे वृंदावन धाम में ठाकुर विराजमान है, तो ये धाम ठाकुर का वासस्थली है, लीला विहार स्थली है और अधिष्ठान है। तो गर्गाचार्य का हृदय भी, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, इस न्याय से या इस व्याख्या से हम ये जान सकते हैं कि उनमें भगवान वास करते हैं। अच्छा, तीसरा अर्थ यह है कि अधोक्षज इस शब्द का यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी टीका लिखते हैं कि नंद बाबा ने अपने पुत्र का स्मरण किया। अधोक्षज कौन? मेरे लाला। मैं अपने लाला का स्मरण करते हुए गर्गाचार्य जब आए तो ये सोचा, हाय हाय, मेरे पुत्र के जीवन में इतना अमंगल इसलिए था क्योंकि ऐसे वरिष्ठ वैष्णव अब तक आए नहीं। अब जो आ चुके, अधोक्षज दिया, मनो स्मरण कर रहे हैं अपने पुत्र का और दर्शन कर रहे हैं अतिथि का और जोड़ रहे हैं अंदर ही अंदर कि ऐसे महानुभाव आचार्य यदि आकर नामकरण कर दे मेरे पुत्र का तो सभी अमंगल नष्ट हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु सु दशरथ अचर बिहारी। यहां दशरथ महाराज स्वयं नंद बाबा उसी अमंगल हारी राम नहीं श्याम का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य को स्वागत कर रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे नामदाता गुरु हैं उनका अतिथि सत्कार और उनका सम्मान हमें इस भाव से करना चाहिए, क्योंकि गर्गाचार्य नामदाता हैं, वो नंद बाबा के घर में आकर कृष्ण नाम प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो कृष्ण नाम प्रदान करने वाले गर्गाचार्य हैं, नामदाता गुरु हैं, हमें भी तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि, हाथ जोड़कर दंडवत देकर चरण प्रक्षालन करके और विनम्र भाव से मधुर वाणी से उनका सम्मान करना चाहिए। अब तीसरा श्लोक, सूपविष्टम कृतातिथ्यम गिरासूनृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवामकिम। तो पहले दो जो पद हैं इसकी तो व्याख्या हो चुकी। फिर नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन्, जब नंद बाबा ये सब कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे और स्वागत कर रहे थे, तो गर्गाचार्य क्या कर रहे थे? इसमें इस तीसरे श्लोक में उत्तर है, मुनिम शब्द आया। मुनिम, मुनिम के दो अर्थ हैं। एक जो मौनशील रहे,
तो नंद बाबा जब सेवा कर रहे थे, गर्गाचार्य मौन थे, ये देखने के लिए कि नंद बाबा का ये सब करने के पीछे अभिप्राय क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हैं। क्या उनको भौतिक इच्छा है या कोई आध्यात्मिक इच्छा है। नंद बाबा के जीवन में सर्वश्रेष्ठ भौतिक इच्छा सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक इच्छा हो चुकी है। हमारे जीवन में भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा ये दोनों मानो द्वंद्व के रूप में दो अलग अलग पक्ष में है। परंतु नंद बाबा का भौतिक इच्छा क्या है, मेरे पुत्र का नामकरण हो, और उनके पुत्र का नाम, ये सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक इच्छा है। तो इसलिए मौन है, ये पहला अर्थ। गर्गाचार्य एकदम मौनशील होकर देख रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये है मौन का, मुनि का अर्थ ये है जो मननशील रहे। जब सम्मान हो रहा था, गर्गाचार्य मन ही मन में अपने गुरुदेव का मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, और जो भी आदर सम्मान मिल रहा था वो सब दासवत, भृत्यवत, शिष्यवत सब कुछ अपने गुरु परंपरा को यथारूप वो प्रस्तुत कर रहे थे मुनि। नंदयित्वा, नंदयित्वा का अर्थ है प्रसन्न कराकर, संतुष्ट कराकर। नंद शब्द का अर्थ है आनंद। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है। तो नंद का अर्थ ही है आनंद। जब भौतिक बद्ध जीव भी जब दो सुमधुर शब्द कह दे तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। और जिनका नाम ही नंद हो और आनंद स्वरूप के मूर्तिमान कृष्ण के ही परम पिता हो, तो वो नंद जब आनंद पूर्वक शब्द कहें तो नंदयित्वा, कितना ही आनंद आया होगा गर्गाचार्य के मन को, हृदय को और कर्णेंद्रियों को। तो नंदयित्वा, उनको प्रसन्न करके अब नंद बाबा अपने हृदय का अभिप्राय कह रहे हैं। पहले कहते हैं ब्रह्मन पूर्णस्य करवा किम, आप ब्रह्मण हो। अब ब्रह्मण शब्द का अर्थ क्या है, विष्णु पुराण में इसकी व्याख्या की गई ब्रह्मण शब्द का, बहुत सुंदर। कई बार हम सुनते हैं ब्रह्मन, पर ब्रह्मन, ब्रह्मेति, परमात्मेति। तो ये ब्रह्म शब्द का व्युत्पत्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है। प्रपद्ये शरणम शुद्धम त्वद्रूपम परमेश्वर, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च यद्रूपम ब्रह्म संगीतम। विष्णु पुराण में अर्थ आया, ब्रह्म वही है जो बड़े हैं, बृहत हैं, और जिनके स्पर्श से छोटे लघु भी गुरु हो जाते हैं। मानो जो बड़े हैं और दूसरों को बड़ा कर सकते हैं, वो ब्रह्म, वो भगवान। तो यहां गर्गाचार्य को ब्रह्मन इसलिए कहा गया कि आप तो वरिष्ठ हैं ही, हम कनिष्ठ हैं। आपका यदि हम संग करें तो हमारा जीवन भी बेड़ा पार हो। तो ये उद्देश्य से ब्रह्मन शब्द। देखिए भागवत कितना सुमधुर है। एक होती है लीला सुनना, और एक होता है एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक भाव, एक एक टीका, एक एक पद, एक एक श्लोक, फिर एक एक अध्याय, फिर एक एक स्कंद करके पठन करना। इसमें तो आनंद, जैसे एक होता है रसगुल्ला देना, किसी को दो दो तीन तीन रसगुल्ला दे दो और कह दो कि अब 2 सेकंड में इसको निगल लो। चलो ये भी मीठा है, पर उतना मीठा नहीं कि यदि एक रसगुल्ला हाथ में थमा दे और वो व्यक्ति तोड़ तोड़ कर एक एक अंश पाए और रसास्वादन कर करके जिह्वा को रसपान करते करते उसको निकले। भागवत तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये घटकने के लिए नहीं है ये ग्रंथ, ये रसपान, बूंद बूंद से रसपान है। बूंद बूंद से रस टपकता है। तो ब्रह्मण शब्द की परिभाषा यही है कि बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च यद रूपम ब्रह्म संगीतम। आप बड़े हो, हम कनिष्ठ हैं, आपके स्पर्श से, आपके संग से हम, हमारे जीवन में भी कुछ उद्धार आ जाए। परंतु पूर्णस्य करवाम किम, आप पूर्ण हैं, आप संतुष्ट हैं, हम भला आपकी क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। हे गर्ग जी, आप बताइए, ब्रज की ओर प्रस्थान करने का आपका क्या उद्देश्य। आप तो पूर्ण हैं, संतुष्ट हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। आप बड़े वैष्णव हैं। वैष्णव इस जगत को देने आता है, जगत से कुछ लेता नहीं। जैसे गाड़ी खरीदते समय गाड़ी की माइलेज जो होती है ये देखना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कितना पेट्रोल पिएगी और कितने किलोमीटर भागेगी। पेट्रोल यदि ज़्यादा पिए और किलोमीटर कम भागे, ऐसी गाड़ी लेकर कोई फायदा नहीं। परंतु पेट्रोल कम पीकर यदि कई घंटे चले, ये बढ़िया। तो भक्त को भी ऐसे ही होना चाहिए कि माइलेज ज़्यादा हो। बद्ध अवस्था में माइलेज कम होता है, शुद्ध अवस्था में माइलेज ज्यादा होता है। इसका अर्थ यह है, बद्ध अवस्था में हम संसार से केवल लेते हैं, संग्रह करते हैं, अर्जन करते हैं,
कपड़े संसार से ले, धन राशि संसार से ले, अन्न समृद्धि संसार से ले, संबंध रिश्ते नाते वस्तु सब संसार से ले, परंतु मृत्यु में ये सब छोड़कर जाते हैं, जगत को कुछ दे नहीं पाते हैं। बस लेना 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 लेना। लेने से व्यक्ति तुच्छ होता है, देने से उच्च हो जाता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण जगत में देखने मिलता है कि जब समंदर का पानी मेघ स्थल में चला जाता है और मेघ का पानी समंदर की ओर, आप देखो समंदर कितना विशाल है, फिर भी लेता रहता है, इसलिए स्थान नीचे है। और मेघ इतना छोटा है, फिर भी देता रहता है, इसलिए स्थान ऊपर है। व्यक्ति जितना ले उतना नीचे हो जाता है, और जितना दे उतना ऊपर। और शुद्ध वैष्णव जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पहनने के लिए कौपिन, खाने के लिए मधुकरी, रहने के लिए वृक्षों के छाया के नीचे, और रज में वास, वो खाते हैं कर पात्र में। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आयोजन किया गया, कोई नहीं। रहने के लिए भी कई बार परिव्राजक आचार्य हैं, अथवा वृद्धावस्था में कोई छोटी सी झोपड़ी या छोटी सी भजन स्थली बना दी बस। तो लेते हैं जगत से बहुत कम, और देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, देते हैं षट संदर्भ, देते हैं वो राधा गोविंद देव, देते हैं टेर कदम। मानो ऐसे शाश्वत भेंट अवधान देकर जाते हैं, और लेते कुछ नहीं। तो गर्गाचार्य से यही नंद बाबा कहते हैं, पूर्ण से, आप तो पूर्ण हैं, आप तो कुछ चाहते ही नहीं, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। करवाम किम, हम जैसे लोग आपको भला क्या ही दे सकते हैं। तो इस पर मानो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखी चौथे श्लोक में। तो गर्गाचार्य मानो मनी मन में पूछ रहे हैं नंद बाबा से, यदि हम पूर्ण हैं तो भला आप जैसे एक श्रीमंत धनाढ्य के घर में आए क्यों? कभी अभाव होता है तभी किन्हीं के घर जाते हैं हम। आजकल भी यदि कोई कहीं यात्रा होती है, या कहीं किन्हीं के घर या कहीं प्रस्थान होता है, तो कोई उद्देश्य होता है। चलो रहने के लिए कहीं स्थान मिल जाए, पाने के लिए कुछ प्रसाद मिल जाए, बोलने के लिए दो लोग मिल जाए, कुछ ना कुछ तो कोई अभिलाषा होती है। तो गर्गाचार्य मनी मन में सोच रहे हैं, यदि हम इतने तृप्त और इतने पूर्ण हैं, तो भला आप बताइए, आप जैसे गृहस्थ के घर में हम भला क्यों आए? हम विरक्त हैं, आपके घर में हम क्यों आएंगे यदि पूर्ण है? तो उसका उत्तर देते हुए चौथे श्लोक में नंद बाबा कहते हैं, महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। महद विचलनम नृणाम, आप जैसे महानुभाव, महत विचलनम, विचलनम माने यात्रा, अपना आश्रम छोड़कर आप इसलिए पर्यटन में लगते हैं, परिक्रमा में लगते हैं, भ्रमण सेवा करते हैं, क्यों? गृहिणाम दीन चेतसाम, हम जैसे फंसे हुए आसक्त गृहस्थों के उद्धार के लिए आप आते हैं। आपका कोई मन में स्थित भौतिक अभिलाषा पूर्ण करने के लिए नहीं, आप हमारे उद्धार के लिए आते हैं। तो भला इस पे यदि कोई प्रश्न करे, तो उद्धार के लिए गृहस्थ भी तो जा सकता है विरक्त के यहाँ, गृहस्थ के घर विरक्त क्यों आए? तो उसके उत्तर में वो कहते हैं, दीन चेतसाम, हम जैसे गृहस्थ आसक्त होते हैं। जैसे देखिए भौतिक संसार में, हमारी पीढ़ी में भी यदि देखें, यदि कोई कहा जाए कि 12 महीने आकर अब वृंदावन में वास कीजिए और अब भजन कीजिए, तो हमारे मन में यही प्रश्न उठेगा, तो पत्नी का क्या, बच्चों का क्या, स्कूल का क्या, जॉब का क्या, धनराशि कैसे बनेगी? और यदि हम यात्रा करने आए तो 1 हफ्ता तक तो ठीक है, उसके आगे फिर लौटना पड़ेगा क्योंकि जॉब है। घर ऐसा कारागृह है जहां पे न करबद्ध रखने के लिए कोई रस्सी है, फिर भी हम सब फंसे हैं। ना कोई बाहर कोई जेलर खड़ा है, फिर भी हम आते हैं। और ना ऐसे लोहे के बड़े बड़े पिंजर लगाए, फिर भी तो क्या, जो हम देख नहीं पाते हैं, फिर भी है जिसको हम तोड़ नहीं पाते। तावत कारागृहम गृहम। तो कारागृह में आसक्त गृहस्थ, मानो जिस प्रकार कई बार ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि कई ज्योतिषी होते हैं, वो तो कुंडली तो पढ़ते ही हैं, और उसके साथ साथ पत्र पढ़ने वाले तोते भी रखते हैं पास। और ये तोता ऐसे होता है कि पिंजरे का द्वार खोला होकर भी वो तोता बाहर आता है, पत्र अपने मुख से मानो चयन करता है, हाथ में, ज्योतिषी के हाथ में धर देता है, और पुनः आके उसी पिंजरे में फंस जाता है। हम गृहस्थ वैसे हैं, नंद बाबा कह रहे हैं।
कि द्वार खुला है मानव जीवन में कि हम उड़ जाकर ठाकुर जी के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, फिर भी गृहीणाम दीन चेतसाम, हाय हाय हम फंसे हैं, इसलिए हमारे उद्धार हेतु आप आए हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण हम देख सकते हैं कि वामन देव कुछ भी नहीं चाहते थे, परंतु बलि को महाजन बनाने के लिए आए, घर आए। बलि महाराज महाजन इसलिए बने क्योंकि वामन देव सर्वप्रथम उनके घर आए। इसलिए तो सौभाग्य हुआ कि वामन देव के चरण रज बलि के मानो शिरोधार्य हो, और बलि फिर 12 महाजनों में एक बन सके। तो और जैसे महाराज जी ने प्रारंभ भी किया ये कहते हुए कि आज वही दिन है जब श्रीला प्रभुपाद जी ने यूएस की ओर प्रस्थान किया। वही गृहीणाम दीन चेतसाम महद विचलनम नृणाम, वही जो विधि है यहाँ भी लागू पड़ता है। प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश को देने आए, कुछ लेने नहीं आए। और लेने यदि आए केवल हमारी पाप प्रवृत्ति को लेने आए और हमारे पुनर्जन्म वृत्ति को लेने आए, बाकी सब तो देने ही आए ठाकुर जी के भक्त प्रभुपाद जी। तो इसी भाव से जब नंद बाबा के घर गर्गाचार्य आते हैं तो नंद बाबा कहते हैं, कल्पते न अन्यथा क्वचित, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं आ रहे हैं, निश्रेयसाय, आप दूसरों के उद्धार के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए मेरे मन में एक अभिलाषा है, मेरे मन में एक अभिलाषा है। अब 5वें श्लोक में और 6वें श्लोक में मिलाकर इस युग्मक में वो कह रहे हैं कि ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत्त ज्ञानम अतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम त्वं ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ संस्कारात् कर्तुमर्हसि बालयोर अनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। वाह वाह। कहते हैं कि ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत्त ज्ञानम अतीन्द्रियम, कि ज्योतिष शास्त्र अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे है और हम सबकी बस की बात नहीं। आप देखिए 1000 लोग में एक ज्योतिषी निकलता है, एक ज्योतिष मर्मज्ञ निकलते हैं। तो ये अतीन्द्रिय शास्त्र है। और इस शास्त्र के स्रोत कौन है? अभी तो हम चलो यदि कोई कुंडली पढ़ता भी है, आजकल सब सॉफ्टवेयर में पढ़ लेते हैं या कोई वेबसाइट में अपना डिटेल्स डाल दो तो अपने आप वो बता देता है कि राहु कैसा है, शनि का दशा कब है, और फिर बुध कैसा है, और गुरु और शुक्र का स्थान, सब कुछ बता देता है। परंतु पहले के जमाने में व्यक्ति को गणित का प्रयोग करके कुंडली बनानी पड़ती थी। और ये शास्त्र का स्रोत, उनका उद्गम स्थान गर्गाचार्य हैं, भृगु जी हैं, भृगु पराशर पराशर जी हैं, भृगु जी हैं, गर्गाचार्य हैं। यही सब दिग्गज पारंगत हैं इस ज्योतिष शास्त्र के। तो नंद बाबा कहते हैं ज्योतिषाम अयनम साक्षात, ये ज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र का, ये भवता प्रणीतम, आपके द्वारा ही निर्मित है। ये सभी शास्त्र आप ही लिखे हैं। तो यदि सोचिए ये शास्त्रों को पढ़कर यदि कोई पंडित बन जाए और वो कुंडली देख पा रहा है, तो आप यदि साक्षात आकर मेरे बच्चों का कुंडली पढ़ लें, जन्म कुंडली बनाएं और मुझे बताएं कि मेरे ये जो 2 पुत्र हैं, वो सामने बैठे हैं दोनों बच्चे कृष्ण और बलराम, ये कैसे प्रतीत होता है? 6वें श्लोक में शब्द आया है बालयोर अनयोर। अब अनयो षष्ठी बहुवचन, षष्ठी द्विवचन का प्रयोग है इदम शब्द का। मानो ये दो, ऐसे हाथ करके नंद बाबा कह रहे हैं, ये 2 बच्चे जो हैं इनका आप संस्कारात कर्तुम अर्हसि, आप कृपया करके इनका संस्कार करा दीजिए, इनकी पत्रिका पढ़िए और बताइए कि पूर्व जन्म में ये कौन थे और इसी जन्म में आगे जाकर क्या बनेंगे, आप कृपया करके बता दीजिए। तो इस पर मानो गर्गाचार्य हिचकिचा रहे हैं। गर्गाचार्य, अब वैसे तो गर्गाचार्य यही करने आए थे, गर्गाचार्य तो नामकरण करने ही आए थे। परंतु अब डर बैठ गया गर्गाचार्य के मन में कि नंद बाबा यदि सामने से पूछ रहे हैं नामकरण करा दो, अब ये ढिंडोरा पीटेंगे पूरे ब्रज में, ढिंडोरा पीट कर कहेंगे अब देखो कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार करने के लिए यदुवंश के पुरोहित गर्गाचार्य मथुरा से वृंदावन आए। तो ये बात फैलते फैलते कंस महाराज के कानों तक पहुंच जाएगी। और कंस महाराज वैसे ही वहां पे सोच रहे हैं कि 8वां संतान गया कहाँ? 8वां संतान कहाँ गया? और इसके बीच में वहां यहीं बैंड बाजा यहीं वृंदावन में बजाए तो कंस महाराज 2 और 2 4 मिला देंगे और कहेंगे कि ये वसुदेव का ही पुत्र वहां गया।
और अब नंदोत्सव मनाया गया, अब नामकरण मनाया गया, तो ये सबके लिए अहित होगा, सबके लिए ये मानो घातक हो सकता है। ये सोचकर गर्गाचार्य सोच रहे हैं नामकरण मैं करूंगा, परंतु गुप्त रूप से, रहस्यमय रूप से, गोपनीय रूप से, ऐसे सबके सामने नहीं, सबको बुलाकर सबके सामने यदि नामकरण कर दूं, कोई ना कोई मथुरा में बात फैला देगा। और भला कोई सोच भी सकता है कि यदुवंश का पुरोहित ब्रज में भला क्या कर रहा है। नंद और वसुदेव वैसे ही सब जानते हैं कि उनकी बड़ी मैत्री है, बड़ी सख्य है, बहुत बड़ी अच्छी दोस्ती है। और यहाँ का अब आठवां संतान अभी स्त्री हो गई, इष्ट देव दुर्गा देवी प्रकट हो गई, कारागृह में प्रकट होकर कंस को, महाराज को कहती है कि तुम्हें मारने वाला पुत्र कहीं और जन्मा हुआ, अब तुम ढूंढो। कंस अब आश्चर्यचकित हो गए और क्लेश बढ़ गया, उनके मन का शोक और ग्लानि बढ़ गई। और यहाँ पे यदुवंश के पुरोहित यहाँ बैठे और नामकरण संस्कार कर रहे हैं, तो कोई भी जान पाएगा। तो गर्गाचार्य चाहते हैं कि नामकरण हो, नंद बाबा भी चाहते हैं नामकरण हो, परंतु गर्गाचार्य ये मनाना चाहते हैं कि आप गुप्त रूप से, मैं करने को तैयार हूं पर गुप्त रूप से किया जाए। परंतु उसके पहले एक और हिचकिचाहट बात यह है कि नंद बाबा के गुरु हैं, जो हैं भागोरी ऋषि वृंदावन में। और वैष्णव जो होता है ये मर्यादा व्यतिक्रमण करने से बहुत डरता है। यदि किन्हीं के गुरु हैं तो भला मैं नामकरण क्यों करूं, मेरा तो स्थान ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुरु ही करते हैं नामकरण। तो उसी भाव से वो सोच रहे हैं गर्गाचार्य मन में कि गुरु ही नामकरण करते हैं, आप भला मुझे क्यों पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे नंद बाबा छठवें श्लोक में कहते हैं ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, आप सभी शास्त्र जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, और जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जन्म से आप ब्राह्मण कुलोत्पन्न हैं, आप गुरु हैं। तो इस पर श्रीपाद जीव गोस्वामी जी और श्रीपाद वल्लभाचार्य जी टीका लिखते हैं कि जात्या एव उत्पत्ति मात्रेण, कि ब्राह्मण यदि कुलोत्पन्न होने से ही यदि गुरु हो, तो गर्गाचार्य जैसे शुद्ध भक्त, सभी शास्त्र पारंगत और सभी सद्गुण सदाचार युक्त यदि ब्राह्मण मिल जाए, वैष्णव शिरोमणि मिल जाए, तो ऐसा अवसर मुझे खोना नहीं, ये भाव है नंद बाबा का। तो अब आगे गर्गाचार्य सातवें श्लोक से बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे और भगवान का नामकरण करेंगे। ये कथा हम कल देंगे। तो आज यहीं वाणी को विश्राम देंगे और कल यहीं से प्रारंभ होगा। तो जो भी त्रुटियां हो गई हैं आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। केवल दास भाव से मैं भागवत का जो सार है, इस सार प्रस्तुति के लिए मैं आया हूँ। तो जो भी दोष हैं आप क्षमा कर दीजिए। यदि आपके हृदय में कोई बात अच्छी लगी हो, आह्लादजनक हो, तो आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।